हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे। आज एवरेज का 6वां सेशन है। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और एक टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, देखेंगे और आपको मैक्सिमम एग्जामों में ये दिखेगा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, एक फार्मूले हैं, अभी मैंने बताया था कि एवरेज में मतलब औसत में क्या करते हैं, औसत में यस बराबर ए इंटू एन के फार्मूले को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझने की बात है कि आप एक बात बताइए कि टोटल नंबर कितने हैं, 50। अच्छा, औसत कितना है, क्या कह रहा है, 38। औसत कितना है, 38। तो एक बात बताइए, सम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। फिर क्या करना है, 45 और 55 को हटाना है। तो इसका मतलब 45 प्लस 55 मतलब 100 इसमें से क्या होने वाला है, माइनस हो जाएगा। बात समझ लेंगे, 100 इसमें माइनस हो जाएगा। जो बचेगा अब उसका एवरेज निकालना है। तो अब टोटल नंबर कितने हो जाने वाले हैं, 48। टोटल नंबर कितने हो जाने वाले हैं, 48 हो जाने वाले हैं। लेकिन आपको समझने की ये भी कोशिश करनी है कि आप देखिए, इस तरीके से भी चलते हैं। पहले हम इस तरह आपको करके दिखा देते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा 1900। देखिए 50% निकालना है तो 19 क्या नाम है, 38 का 50 कितना होता है, 19, और 19 में 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये 1900, 100 माइनस कर दिया, कितना बच गया, 1800। अच्छा, टोटल नंबर कितने हैं, 48, और है कितना ये 1800। तो इसका एवरेज निकाल देना है। तो एवरेज बराबर कितना आ जाएगा भैया, एवरेज बराबर आ जाएगा यस अपान एन। 1800 को कितने से भाग देने हैं, 48 से। तो हम भाग दे देंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए कितना बचा, 48 से 6 से काट देंगे, 6 से कटेगा, 6 त्रिक 18 और 6 अठे 48, 8 से काटते हैं, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 6 बचा, और 8 छंको 8 त्रिक 24, और यहाँ बचा आपका मे भी कितना बचा, सॉरी 8 चौको 8 त्रिक 24 के 4 हासिल से 60 हो गया। 8 सत्ते 56, 56 के 6 हासिल आया, कितना, 56 के 6, 8 से 56 के 6 हासिल आया 4, वही 40, और 8 सत्ते 56, फिर सॉरी, और 8 पंचे 40। तो ये हो गया आपका 37.5%। तो ये आपका एवरेज है। वही सेम तरीके से चले, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमने क्या किया, टोटल नंबर पता था, टोटल एवरेज, हमने सम निकाल लिया। अब हमें इतनी संख्या हटानी थी, तो हमने देखिए क्या कर दिया कि अब 2 संख्याएं हटा देनी है। तो अब नंबर कितने बच गए, 48, और 100 हटने के बाद कितना संख्या बचा, 1800। तो एवरेज पूछा था, यस अपान एन, सम कितना, 1800 कितने संख्याओं का, 48 से, तो 37.5 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बहुत आसान से सवाल है। आप ऐसे सवाल देखेंगे, ऐसे सवालों में क्या होता है कि आपको कुछ संख्याओं का एवरेज दिया रहेगा, लेकिन उसमें कंडीशन लगा देगा कि एक जगह पे संख्या को कुछ अलग पढ़ लिया गया, या संख्या को उल्टा, जैसे 14 का 41 पढ़ लिया गया, 32 का 23 पढ़ लिया गया, या कुछ भी, मतलब वो जरूरी नहीं है कि पलट के पढ़ा गया, कुछ भी उसके जगह पे कुछ भी पढ़ लिया गया, गलती से कुछ लिख गया। तो ऐसे कंडीशन में एवरेज आज के टाइम में क्या हो जाएगा, वास्तविक क्या हो जाएगा, या फॉल्ट क्या हुई, या इसके पहले क्या थी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 100 छात्राओं की औसत प्राप्तांकों की गणना में उसका सांख्यिकीय गलती से 86 के जगह पर सरजी 68 हो जाता है। 86 के जगह पे क्या हो जाता है, 68 हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो औसत प्राप्तांक एवरेज हमें मिल रहा है, वो एवरेज कितना मिल रहा है, 58। देखिए नंबर कितने हैं, 100। अब आपको यहां पे बहुत नॉर्मल ढंग से समझना है, क्या यहां पे संख्या कम या ज्यादा हो रही है, नहीं, क्या हो रहा है, 86 की जगह 68 पढ़ा क्या रहा है, 86 की जगह पे 68 पढ़ लिया गया है। तो सीधी सी बात है कि संख्या हमें बस संख्या में परिवर्तन करना है। नंबर आप जो नंबर्स हैं
वो संख्याओं की जो संख्या है वो क्या है, उतनी ही रहेगी। तो एवरेज पे इफेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि 86 के जगह पे क्या पढ़ लिया गया है, 68। बस ये समझने की बात है। ऐसे संख्या में 86 के जगह पर 68 पढ़ा गया, मतलब संख्या क्या कर ली गई है, कम नोटिस की गई है। जब संख्या कम नोटिस की गई है तो जो संख्या कम नोटिस की गई है वो कितनी कम नोटिस की गई है पहले ही जान लेते हैं। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, ये दोनों के बीच में 18 का डिफरेंस हो जाएगा। पहली बात समझ में आ गई है आपको। अब 18 कम नोटिस किया गया है, मतलब 18 क्या करना है मुझे, बढ़ाना है। तो 18 क्या करना है मुझे एवरेज में, प्लस। तो अच्छा ये बताइए, जब कोई भी संख्या किसी में नंबर बदल नहीं रहे हैं, यही 18 अधिक होता तो एवरेज सही आता। तो ये 18 जो डिफेक्ट है ये पूरे एवरेज पे तो डाल रहा है, तो पूरा एवरेज किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, 100 के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब एवरेज में वृद्धि कितनी होनी है, वृद्धि वाला एवरेज कितना होगा भैया, 18 को आप 100 से डिवाइड कर दो, मतलब 0.18। और यही वृद्धि हमें चाहिए थी, यही वृद्धि उठाकर हम कहां रख देंगे, 58 में। तो इसका मतलब हो जाएगा 58.18 पर एवरेज हमारा जो वास्तविक एवरेज होगा वो इतना होगा। अच्छा मान लीजिए यहीं पर जैसे यहाँ पे 86 की जगह 68 लिख दिया गया, इसका मतलब कम लिखा गया, तो हमने जो चीज अंतर है वही बढ़ा दिया प्लस में। मान लीजिए अभी ये होता कि 68 की जगह 86 लिख गया होता तो इसका मतलब संख्या ज्यादा लिख दी गई, तो 18 वही क्या कर देते हम, माइनस कर देते। तो जब ये ध्यान रखना है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे के सवालों में भी देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। चलिए नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। देखिए नंबर कितने हैं, 40, एवरेज कितना है, 72। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझना है, उतना नहीं करना पड़ेगा। छोटा ऐसे सवालों में हमने बताया नहीं, यहाँ पे केवल नंबर के डिफॉल्ट हैं, तो हमें बस इतना नहीं करना, ज्यादा प्रयास नहीं करना है। क्योंकि आप एक चीज देखिए, यहाँ पे नंबर्स नहीं बदल रहे हैं, नंबर्स नहीं बदल रहे हैं, केवल एवरेज पर। क्योंकि जितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं, मतलब जो भी नंबर, केवल नंबरों में गलतियां हो गई, टोटल नंबर जो है वो वही सेम रह रहे हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। जब ऐसे सवाल आएंगे तो क्या कर लेंगे, चेक कर लेते हैं किसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो देखिए 64 के जगह पर क्या हो गया है, 68 हो गया है, ध्यान समझिएगा। अच्छा फिर उसके बाद में 62 के जगह पे क्या हो गया है, 65 हो गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद 84 के जगह पर 73 हो गया है। अब समझिए, होना ये चाहिए था, हो ये गया है, होना की जगह पे बाद में पता चल रहा है कि इतने के जगह गलती से ये लिख गया, मतलब इनके जगह पर ये चीज हो गई है। तो देखिए ये एक्स्ट्रा हो रही है ना, ये चीज क्या, 64 के जगह पे 68 हो गया, एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब इसको क्या होना चाहिए था, घट जाना चाहिए। तो 4 जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो क्या होना चाहिए था, घट जाना चाहिए था। 62 का पछड़ा मतलब ये भी 3 क्या होना चाहिए, 3 का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। और देखिए यहाँ 84 की जगह 73 लिख गया है मित्र, इसका मतलब यहाँ पे इसने कम लिख दिया है, मतलब हमें यहाँ पे बढ़ाना है। तो कितना बढ़ाना है, डिफरेंस कितना है, 11 का है, तो इसका मतलब 11 हमें क्या करना है, प्लस। अच्छा तो ये ओवरऑल क्या करना है भाई, करना तो उसी संख्या में है, तो ओवरऑल क्या करना है, हमें 11 बढ़ाना है और 4 और 3 7 घटाना है। तो यही एक काम कर लेते हैं, क्या करते हैं, 4 3 7 घटा, तो 11 में से 7 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4। तो सीधा एक काम कर लेते हैं, 4 क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। क्योंकि 11 बढ़ाते फिर 4 और 3 घटाते तो वही बात हो जाती ना, 4 बढ़। तो बस यही 4 हमें क्या करना है, बढ़ाना है। अब ये 4 नंबर में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, एवरेज में। एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ नंबर से, मतलब जो संख्याएं हैं कुल कितनी संख्या उससे भाग करते हैं। हमने बताया था, अभी हमने जो इसके पहले सवाल लगाया है उसमें भी मैंने बात क्लियर की है, क्योंकि यहाँ नंबर्स नहीं चेंज हो रहे हैं, तो बस सेम वही नंबर तो है, क्योंकि त्रुटियां आ रही हैं, ना कि टोटल नंबर में कोई चेंजिंग आ रही है। देखिए तो हमने 4 को किससे भाग कर दिया, 40 से। तो यहाँ पे हम जब कट करेंगे तो 1/10 मतलब ये आपका आ गया 0.1। इस चीज की क्या होनी है, वृद्धि होनी है। क्या होनी है, वृद्धि। तो 72 में हम क्या कर देंगे, 0.1 जोड़ देंगे, तो ये 72.1 हो जाएगा। तो जो नया एवरेज होगा या रियल एवरेज होगा वो कितना होगा, 72.1 होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आपकी जो बाकी
छोटे मोटे डाउट्स होंगे या आपके दिमाग में जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पैदा हो रहे होंगे, सर अरे ऐसा भी पूछ सकता है, वो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे जो पिछले क्वेश्चन से भी क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 चीजों का औसत 46 है। ध्यान समझेंगे, 100 चीजें, नंबर कितने हैं 100, एवरेज कितना है 46। ठीक है, तो उस हिसाब से सम तो वो सिंपल है तो लिख सकते हैं ना, बहुत आसान है, जरूरत पड़े ना पड़े भाई, आसान था तो लिख दिया, नहीं होता तो नहीं करते थे। ठीक है, अच्छा अब इसने क्या कहा है, कह रहा है बाद में पता चला कि 16 के जगह पर 61 लिख दिया है उसने और 43 के जगह पर 34 लिख दिया। अब एक बात समझने की कोशिश करिएगा, देखिए इसमें क्या नंबर्स बदल रहे हैं अभी इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में नहीं बदल रहे ना, इस क्वेश्चन में कुछ है चेंजेस, तो इसलिए ध्यान देना है। तो 16 से 61 होने का मतलब इसमें 45 क्या हो रहा है, देखिए डिफरेंस देखिए, 45 एक्स्ट्रा लिख दिया, मतलब हमें 45 माइनस करना है, और इसमें 43 का 34 कर दिया, इसका मतलब 9 हमें प्लस करना है। ये बात तो आपको पहले क्वेश्चन से ही समझ में आ गई होगी, क्योंकि 16 का 61 बना दिया है, मतलब 16 के जगह 61 लिख दिया, मतलब हमें 45 ज्यादा दे दिया, वही कम करना है, माइनस करना है, और इसने 43 के जगह 34 दे दिया, मतलब 9 नंबर उसने कम दिया है, तो इसका मतलब इसको भी सही करना है, 9 बढ़ाना भी है। तो ओवरऑल क्या काम करना है, 36 को क्या करना है, कम करना है। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा अब इस क्वेश्चन में आगे ही एक लाइन और बोल दिया है उसने कि भैया बाद में यह पता भी चलता है कि जो नंबर्स हैं, मतलब जो संख्याएं हैं या नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, वो जो है वो 100 ना होकर के 90 थी, 100 ना होकर के क्या थी 90 थी। तो रियल एवरेज क्या होगा ये पूछा है, जब नंबर कितने होने चाहिए 90। बात समझिए, जब नंबर 90 होता तो एवरेज कितना होगा, तो एवरेज निकालने का कैसे तरीका होता है, यस अपान यन। अब रियल एवरेज के चक्कर में मुझे सम हमें नंबर कितने चाहिए, नंबर तो हमारे कितने हैं 90, अब हमें सम जानना है कि उनका सम क्या था। अच्छा ये जो एवरेज निकला है पहले मित्र, ये किसका कितने का एवरेज निकाला है इसने, टोटल नंबर 100 का, तो उसके हिसाब से सम ये होगा, है कि नहीं है। लेकिन 100 के, लेकिन जो सम रहा होगा वो इतना ही तो रहा होगा, क्योंकि भले उसने 100 से भाग दिया, लेकिन जो ऐड इसने गलती से 100 से भाग कर दिया, लेकिन जो ऐड किया होगा नंबरों को सम कितना रहा होगा 90 का ही तो रहा होगा, उसने बस खाली गलती से यहां पे क्या लिख दिया है 100, बाकी सम कितना रहा होगा उसी हिसाब से तो 100 कर दिया होगा, तभी 4600 आया होगा, नहीं तो 90 के हिसाब से होता तो और ज्यादा ही आ सकता था। तो यहां पे एक्चुअल सम कितना है उनका, इतना है, तो सम हमें क्लियर हो गया। लेकिन हमें यह भी पता है कि 36 हमें कम करना है, जो क्या है हमारी गलतियां हैं, तो हम क्या करेंगे 4600 में से 36 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो जब 4600 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4600 में ये हो जाएगा 4564 अपान 90, शायद कंफर्म है जी 100% ना, 45 64 बटे 90 घट गया, आसान है। ठीक, तो अब ये मेरा क्लियर हो गया। अब 90 से भाग कर दीजिए भैया, देखिए 90 से भाग करके देखते हैं, कहीं पे इधर किनारे कर लेते हैं, 45 और 64 को 9 से भाग कर देते हैं, 9 पचे 45 आपका यहां पे कट गया, अब 6 उतर जाएगा, तो अब हमें एक 0 लगेगा तो 64 जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, तभी हम गिनती उतार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 9 छको, अब 9 छको 54, 9 सते 63, 9 सते 63, एक बचा 0, 9 एक कम 9, तो यहां कितना आ गया 50.71। मैं आपको भाग करके भी बता देता हूं ताकि आपको कहीं पे त्रुटि ना हो। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है, इन्हीं 4 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, जो हमने आपको चारों सवाल बताए, इस तरह के सवालों में ऐसे ही 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें लगाएंगे। अब हम फिर नए सेशन में मिलेंगे, जो कुछ बचे होंगे आगे हम जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उसमें भी कई क्वेश्चंस आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी एवरेज में बस इतना ही है। अब हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे और उसमें भी हम अपने हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।